हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है क्या चीज करेंगे। टेंथ का जो है केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जो है आज हम लोग जो है इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है और क्या क्या चीज़ जो है हम लोग इससे पहले जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक, कुछ बेसिक जो है आइडिया भी हम लोग कैच करेंगे, इसमें जानेंगे। आपको जरूर इसमें जो है केमिस्ट्री में जो है कुछ चीज़ तो आपको जरूर याद होगा कि हम लोग जो है इसमें सबसे पहले जो हम लोग क्या चीज करते हैं, 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें हम लोग के पास जो है पहला चैप्टर आपके पास जो होता है क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होता है क्या होता है, अम्ल क्षार एवं लवण होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है आपके पास होता है क्या होता है, धातु अधातु उपधातु। ठीक, उसके बाद चौथा चैप्टर जो होता है आपके पास क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। ठीक, लास्ट चैप्टर जो आपके पास होता है का पांचवा चैप्टर, वह आपके पास चैप्टर जो होता है क्या होता है, तत्वों का वर्गीकरण। उसके बाद लास्ट है यानी कि 6 नंबर का जो चैप्टर होता है, छठा चैप्टर जो होता है वह क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों। तो हम लोग जो है नॉर्मली 5 चैप्टर का ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट जो है संसाधन जो हम लोग क्या करते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को और कुछ चीज़ जो है सबसे पहले जानना पड़ता है। क्या चीज़ जानना पड़ता है वह भी बात आप जान लीजिए। ठीक, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो है कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, सबसे पहले जो आपको जानना पड़ता है, ये चीज़ जानना पड़ता है कि इसमें ये आप लोग को सबको पता होगा कि ठीक, आपको क्या ये पता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, हम लोग जो है किसको बोलते हैं, तो लेवोजियर को बोलते हैं। ठीक, यानी कि केमिस्ट्री के जो फादर होते हैं उसको हम लोग क्या से बोलते हैं, लेवोजियर। ठीक, यानी कि ये। उसके बाद हम लोग के पास जो है इसमें कुछ जो आगे का आइडिया है क्या चीज है, ध्यान से देखिए। हम लोग इसमें जो यूनिट है आपके पास, कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। सबसे पहले आपके पास जो यूनिट है, पहला यूनिट आपके पास क्या चीज, केमिकल रिएक्शन एंड क्या चीज है, इक्वेशन है। पहला आपके पास चैप्टर जो है क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन एंड क्या चीज है, इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग के पास जो है दूसरा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपके पास है, एसिड है, बेस है और क्या चीज है, साल्ट है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है तीसरा चैप्टर जो आपके पास है, तो तीसरा चैप्टर क्या चीज है, मेटल्स है। उसके बाद नॉन मेटल्स। लास्ट आपके पास क्या चीज है, मेटलॉइड। ठीक, ये है आपके पास कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। उसके बाद चौथा चैप्टर में आपके पास क्या चीज है, कार्बन और जो है इट्स कंपाउंड, यानी कि इसी का क्या चीज, कंपाउंड, कार्बन और उसका कंपाउंड के बारे में जानते हैं। उसका पांचवा चैप्टर जो है लास्ट जो आपके पास क्या चीज है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, एलिमेंट, यानी कि तत्वों का क्या चीज, वर्गीकरण। लास्ट चैप्टर जो आपके पास क्या चीज है, तत्वों का वर्गीकरण है। तो ये था आपके पास क्या चीज, 5 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको पता होगा। उसका दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपके पास क्या चीज है, मेटल है, नॉन मेटल है। उसका बाद मेटलॉइड है। फोर्थ चैप्टर जो आपके पास क्या चीज है, कार्बन है। ठीक, उसके बाद इट्स कंपाउंड, ठीक, इसी का कंपाउंड। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो 5 है, ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, एलिमेंट्स। तो ये था हम लोग के पास क्या चीज, 5 चैप्टर। यही 5 चैप्टर हम लोग को क्या चीज करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या क्या बेसिक चीज है जो है हम लोग को क्या चीज करना पड़ता है, जानना पड़ता है, जिससे बिहार बोर्ड में हम लोग को क्या चीज होता है, आसान होता है। तो ये है ओनली वन, कितना चैप्टर, 5 चैप्टर है। हम लोग कम समय में जो है ये सभी चैप्टर को हम लोग क्या चीज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और बिहार बोर्ड में इस तरह से हम लोग जो है बिहार बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि जिससे हम लोग के पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, बेहद आसान तरीका से क्या चीज करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ये। उसके बाद आगे जो आपके पास क्या चीज है, उसी सब का हिंदी है। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दूसरा अम्ल क्षारक और क्या चीज है, लवण है। ठीक, तीसरा जो आपके पास क्या चीज है, धातु आधातु और क्या चीज है, उपधातु है। फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन, उसके यौगिक है। ठीक,
लास्ट आपके पास क्या चीज है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये है आपके पास 5 चैप्टर, आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से आपको क्या चीज करना है, कॉपी नोट बना लेना है। ठीक, जिससे आपको जो है बाद में रिवीजन करने में क्या चीज होगा, आसान होगा। ठीक, आगे उसके बाद आपके पास क्या चीज है, ध्यान से देखिए आगे क्या चीज लिखल है कि केमिस्ट्री किसको समझ नहीं आती, यानी कहने का मतलब कि केमिस्ट्री क्या आपको समझ में आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, क्या आप अपने आप से पूछिएगा आपको कुछ भी केमिस्ट्री समझ में आता है, कुछ भी। ठीक, आगे लिखल है कि केमिस्ट्री से आपको डर लगती है, क्या सच में आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, क्या आज तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आया है, ठीक, जिसके कारण आपको जो है डर लगता है। ठीक, आगे आपके पास क्या चीज है, लिखल है कि क्या आपको अपनी केमिस्ट्री समझ आती है। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए, सर जी कुछ समझ नहीं आते हैं, हम अपने कोचिंग में जो है अपनी केमिस्ट्री चलाते हैं। ठीक, तो ये जो है जुग सपाट है, क्या ये सब चीज जो है आपको ऐसा ऐसा चीज होता है आपके साथ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पढ़ाई करने में। ठीक, उसके बाद आगे जो है आपके पास क्या चीज है, रियली बताए कुछ केमिस्ट्री किसी को समझ नहीं आती। ये बात सत्य है कि केमिस्ट्री जो है शुरू शुरू में सबको समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए हम लोग, लिखल है कि क्या लिखल है कि रियली कुछ बताए तो कुछ केमिस्ट्री किसी को समझ में नहीं आती। ये बात सत्य है कि केमिस्ट्री जो है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक, उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है कि खतरनाक केमिस्ट्री है ये। लिखल है कि क्या केमिस्ट्री खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक, आगे आपके पास क्या चीज लिखल है, ध्यान से देखिए। अब जो है आपके पास डिफिनेशन लिखल है, क्या डिफिनेशन लिखल है कि केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, यानी कहने का मतलब क्या चीज, शाखा है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शाखा है। ठीक, शाखा है जिसमें हम लोग जो है पदार्थ के बनावट, संरचना, गुण, उपयोगिता के बारे में हम लोग क्या चीज करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो है आपके पास क्या चीज है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक, केमिस्ट्री का क्या चीज लिखा हुआ है, डिफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक, और सबसे सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री साइंस का जो है एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है पदार्थों के, ध्यान से देखिए ये चीज, बनावट, संरचना, उसके बाद क्या चीज है, गुण, फिर आगे आपके पास क्या चीज है, उपयोगिता के बारे में हम लोग क्या चीज करते हैं, अध्ययन करते हैं। उपयोगिता के बारे में हम लोग क्या चीज करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, केमिस्ट्री। उसके बाद फिर जो है ये क्या चीज लिखल है, डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री लिखल है, इट इज डिफाइंड एट बिलो। ठीक, क्या चीज लिखल है कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, यानी कि इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, कंपोजिशन, ये होता है बनावट। उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, स्ट्रक्चर, यानी बोले तो संरचना, फिर आगे है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोले तो गुण, फिर आगे क्या चाहिए, यूज, यूज बोले तो उपयोगिता ऑफ मेटर, यानी कि पदार्थ के जो है बनावट, उसके बाद है क्या चीज, संरचना, गुण और उपयोगिता के बारे में हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें वी स्टडी, हम लोग क्या चीज करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग
पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये था आपका क्या चीज इंग्लिश में डिफिनेशन। ठीक ठीक, ये है आपका क्या चीज इंग्लिश में डिफिनेशन। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, लिखल है कि कंपोजिशन, यानी कि इसका हिंदी आपके पास क्या चीज होता है, बनावट, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, संरचना। ठीक, ये क्या चीज बोलते हैं, संरचना। उसके बाद है प्रॉपर्टी, इसका हिंदी क्या चीज हो जाता है, गुण। इसका हिंदी क्या चीज हो जाता है, गुण। आगे आपके पास क्या चीज है, यूज, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उपयोगिता। या इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, प्रयोग। इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, प्रयोग। तो ये इसका हिंदी होगा। आपको जो है कुछ इंग्लिश का जो है क्या चीज करना है, हिंदी समझना है। ठीक, जिससे आपको यहाँ क्या चीज होगा, पढ़ने में आसान होगा। ठीक, ऐसा नहीं लगेगा आप जो है ओनली वन क्या चीज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि कंपोजिशन का मतलब क्या चीज होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब क्या चीज होता है, हिंदी। ठीक, प्रॉपर्टीज का हिंदी जो होता है क्या चीज होता है, गुण। उसका यूज का हिंदी क्या चीज हो जाता है, प्रयोग या उपयोगिता। ठीक, आगे आपके पास क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। अब मेटर जो तैयार होता है, ये जो मेटर तैयार होता है, ये मेटर ध्यान से देखिए, इसमें कितना चीज होता है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज है, कंपोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बनावट। इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बनावट। उसके बाद इसका यूज होता है, यूज बोले तो प्रयोग। ठीक, उसके बाद क्या चीज है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोले तो क्या चीज होता है, इसका हिंदी गुण। प्रॉपर्टीज का हिंदी क्या चीज होता है, गुण। उसके बाद है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर बोले तो इसका हिंदी क्या चीज होता है, संरचना। यानी कि पदार्थ का जो पदार्थ है, पदार्थ में कितना क्रियाएं होती है, यानी कि पदार्थ जो होता है पदार्थ, तो इसमें बनावट होती है। ठीक, उसके बाद जो है ये क्या चीज होता है, यूज बोले तो प्रयोग। उसके बाद इसका इसमें गुण होता है। उसके बाद इसकी क्या चीज होती है, संरचनाएं होती है। पदार्थ में इतनी क्रियाएं जो है होती है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग के पास ये मेटर है, इसका हिंदी हो जाता है क्या चीज, पदार्थ। ठीक, ये बात आपको पता होगा कि इसका हिंदी क्या चीज होता है, पदार्थ। उसके बाद आगे आपके पास क्या चीज है, लिखल है मेटर, बोले तो क्या चीज, पदार्थ। क्या चीज लिखल है, मेटर, और इसी का आपके पास क्या चीज लिखल है, डिफिनेशन। तो ध्यान से देखिए क्या चीज होता है मेटर। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस, ये जो है क्या चीज है, सब्सटेंस है। इट इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक, इसमें क्या चीज होता है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट ऑफ मेटर वर्ल्ड विच हैव मास, यानी कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर क्या चीज है, वस्तु है, तो उसमें क्या क्या चीज होता है, मास होता है। उसके बाद क्या चीज होता है, वॉल्यूम होता है। ऑल्सो क्रिएट रेजिस्टेंस, यानी कि वह क्या चीज करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो उसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, मीटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि तीन चीज, सबसे पहले मास। मास बोले तो इसका हिंदी क्या चीज होता है, द्रव्यमान। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या चीज है, वॉल्यूम, इसका मतलब क्या चीज होता है, ठीक, वॉल्यूम बोले तो क्या चीज, आयतन। आयतन। उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज है, रेसिस्टेंस, बोले तो वह क्या चीज करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, अवरोध बोलिए या रुकावट बोलिए। ठीक, यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, तथा वह क्या चीज करता हो, अवरोध उत्पन्न करे। यानी कि कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो और वह जगह घेरे, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन, तथा वह क्या चीज करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो हम लोग उसको क्या चीज बोलते हैं, पदार्थ। यानी कि ऐसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरे, साथ ही साथ वह क्या चीज करे, रुकावट डाले, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं।
अब इसका हम लोग के पास एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है क्या चीज, वुड। वुड बोले तो लकड़ी, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या चीज है, वुड, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, लकड़ी। ठीक, उसके बाद है पेपर, बोले तो कागज है। ऑयल, ऑयल मतलब तेल। एयर मतलब क्या चीज होता है, हवा। उसके बाद सॉइल, मिट्टी होता है। उसके बाद ब्रिक्स है। ठीक, यानी उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। ठीक, ये कॉमन हो जाएगा। यानी कि वुड का हिंदी लिखल है लकड़ी, पेपर का हिंदी क्या चीज लिखल है, कागज। ऑयल का हिंदी तेल है। एयर का हिंदी क्या चीज है, हवा है। ठीक, उसका बाद सोयल, इसका हिंदी क्या चीज है, मिट्टी है। फिर आगे आपके पास क्या चीज, ब्रिक्स है, इसका हिंदी क्या चीज होता है, ईंट। तो ये है आपके पास क्या चीज, पदार्थ का एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आगे आपके पास क्या चीज है, ध्यान से देखिए, इसका जो है एग्जाम्पल लिखा है, फिर वही कॉपी किया हुआ है, वुड है। ठीक, इसको हम लोग लकड़ी बोलते हैं, पेपर कागज होता है, ऑयल मतलब तेल, एयर मतलब हवा, सोयल मतलब मिट्टी, ब्रिक्स मतलब क्या चीज होता है, ईंट होता है। ये था। आगे हम लोग के पास जो है क्या चीज है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या चीज है, पदार्थ है। तो ये पदार्थ जो है, इस पदार्थ में क्या क्या चीज होता है, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि यानी कि ये पदार्थ में जो है क्या क्या सब चीज जो है अवेलेबल होता है। ठीक, क्या क्या सब चीज इसमें क्या चीज होता है, अवेलेबल होता है। तो ध्यान से देखिए, ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज है। ये जो है पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें क्या क्या चीज जो है अवेलेबल होता है, ये चीज हम लोग बता रहे हैं। ठीक, तो उसमें सबसे पहले होता है क्या चीज, एटम होता है, उसके बाद मोलिकुल्स होता है, उसके बाद क्या चीज होता है, आयंस होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें तीन चीज होता है। ठीक, एटम्स होता है, मोलिकुल्स होता है, और क्या चीज होता है, आयंस होता है। साथ ही साथ क्या चीज होता है, उस पार्टिकल्स में क्या चीज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पदार्थ हो, उस वह जो है या तो उसमें एटम होगा, या तो मोलिकुल्स होगा, या तो क्या चीज होगा, आयंस होगा। ये तीन गो में से कोई एक चीज होगा। ठीक, उसके बाद उसमें क्या चीज होगा, उसका अगर इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद जो है इंटर पार्टिकुलर फोर्स, यानी कि अगर कोई भी पदार्थ रहेगा, वह जो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है, या तो एटम्स होगा, या तो मोलिकुल्स होगा, या तो क्या चीज होगा, आयंस होगा। और उसके बीच जो है दो चीज होगा, पहला चीज या तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद क्या चीज है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ये दोनों वर्क करेगा, उसके बीच जो है ये दोनों वर्क करेगा। जैसे नॉर्मली अगर आपको बताया जाए, ठीक, तो ध्यान से देखिए, नॉर्मली अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, सॉलिड। जैसे ही अगर सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड में ध्यान से देखिए हम लोग के पास जो है क्या चीज है, सॉलिड में हम लोग के पास क्या चीज है। तो कोई भी सॉलिड है तो आपको पता है, जैसे ईंट है, क्या चीज है, ईंट है। तो ईंट जो है ये पूरी तरह से पैक्ड रहता है। ठीक, इसके बीच कहीं भी उतना ज़्यादा गैप नहीं रहता है, तो जिसके कारण जो है इसके अंदर का कोई भी पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी दो पार्टिकल्स के बीच जो है डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, उसका पार्टिकल जो है यानी कि स्ट्रॉन्ग बल से, स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है।
ठीक, यानी कहने का मतलब कि सीधा सीधा समझिए कि आपको अगर बोलेगा कि सॉलिड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो जब भी आपको बोलेगा कि ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस के लिए आप क्या बोलिएगा। ठीक, ठोस के लिए आप क्या बोलिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं क्या चीज, कोई भी अगर पदार्थ है उसका आयतन और आकार, आयतन और क्या चीज, आकार, यानी कहने का मतलब क्या चीज, वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड क्या होता है, शेप। ठीक, ये दोनों अगर निश्चित होता है, ये दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। सॉलिड का ध्यान से देखें डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि यानी कि कोई भी पदार्थ है जिसका आयतन और आकार अगर निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा, क्या होगा, फिक्स्ड होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वह सॉलिड है। तो अगर वह ठोस होगा, उसका अंदर का जो पार्टिकल है, दो पदार्थों का जो अंदर का पार्टिकल है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि वह दोनों पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कि दो पार्टिकल्स का बीच का दूरी क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण वह पार्टिकल जो है आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बल से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। उसी क्रमबद्ध में हम लोग बोलते हैं, उसी क्रमबद्ध में हम लोग बोलते हैं कि फोर्स जो है, क्या चीज, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस का, क्या होता है, डिस्टेंस का। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर पार्टिकल्स है उसका बीच का अगर डिस्टेंस अगर कम रहेगा, डिस्टेंस कम, क्या चीज, डिस्टेंस कम रहेगा, तो फोर्स का मान क्या होगा, अधिक रहेगा। अगर डिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा, तब फोर्स का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये दो बात है, यानी कि आपको पकड़ना है। जैसे आपको पहला बात क्या चाहिए, ठोस है, यानी बोलिए तो सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड में क्या होता है, आपको बोलेगा कि सॉलिड में जो है डिस्टेंस क्या होता है, तो सॉलिड में जो है कोई भी पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, कम, जिसके कारण इसके बीच जो फोर्स लगेगा दो पार्टिकल्स के बीच क्या लगेगा, अधिक लगेगा। उसके बाद जो आपके पास है सॉलिड के पास क्या चाहिए, सॉलिड के बाद क्या चाहिए है, लिक्विड है। ठीक, सॉलिड के बाद क्या चाहिए, लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा, जिसके कारण जो है उसका फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या चाहता है, गैस। तो गैस में जो है, गैस में जो है क्या होता है, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसमें जो है फोर्स का मान क्या होता है, बहुत कम, क्या होता है, वेरी कम, यानी कि बहुत क्या होता है, कम। आपको अगर पूछेगा कि को सॉलिड में जो है, सॉलिड में जो है उसके पार्टिकल्स के बीच जो है फोर्स अधिक लगेगा या कम, तो आपको बोलना है कि सॉलिड के बीच, जो सॉलिड में जो पार्टिकल है उसके बीच जो है अधिक बल कार्य करेगा, लेकिन उससे कम बल कार्य करेगा किसमें, लिक्विड में। सबसे कम फोर्स लगेगा किसमें, गैस वाले डिस्टेंस में। ये चीज़ आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना। तो यही चीज़ हम लोग लिखे हैं कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का। ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का। उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ध्यान से देखिए, आपको याद करवाते हैं। ये है नाइट्राइड, ये आपके पास क्या चीज है, नाइट्राइड है। नाइट्राइड का जो फार्मूला होता है नाइट्राइड है। उसके बाद क्या चीज है, फॉस्फाइड। हिंदी में देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या क्या चीज है, पहले है नाइट्राइड, फिर है फॉस्फाइड, उसके बाद है फॉस्फाइड, लास्ट में देखिए फॉस्फाइड। यहाँ क्या चाहिए, फॉस्फाइड। यहाँ भी ईड है, यहाँ ईड है, लेकिन यहाँ ईड है, यहाँ पेट है, फिर यहाँ ईड है, यानी कि कार्बाइड। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब नाइट्राइड का बात करेगा तो इसका सिंबल होता है एन, जब फॉस्फाइड का बात करेगा सिंबल होगा पी, उसका फॉस्फाइड का बात करेगा तो इसका सिंबल होता है क्या चीज, PO3। फॉस्फेट का सिंबल अगर बोलेगा तब फॉस्फेट का सिंबल आपके पास क्या होता है, PO4
फोर लास्ट आपके पास है कार्बाइड है। कार्बाइड का अगर बोलेगा तो इसका सिंबल क्या होता है सी। ठीक, तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज है, एक बार फिर से देखिए क्या क्या चीज है, नाइट्राइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फेट है, लास्ट क्या चीज है कार्बाइड। आपके पास यहाँ सिंबल भी लिखल है, ये आपको याद होना बेहद जरूरी है। नाइट्राइड, फॉस्फेट, कार्बाइड, यानी ध्यान से देखिए हम आपको याद करवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज लिखना है एन, क्या आपको एन लिखने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है पी, पी के बाद लिखना है PO3, फिर लास्ट लिखना है PO4, लास्ट में सी। देखिए ध्यान से कितना आसानी से याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले आपको क्या चीज लिखना है, आप ही बताइए। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा एन, एन के बाद आपको क्या चीज पी, पी में क्या चीज जोड़ देना है O3, फिर क्या चीज बना देना है PO4, लास्ट क्या चीज लिख लेना है सी। अब आपको याद करवाते हैं, इसका वैलेंसी होता है 4, अब बाद बाकी इस सब का वैलेंसी होता है कितने 3। क्या आपको याद हुआ, इसका जब नाम बोलिएगा तो नाइट्राइड बोलिएगा, इसका जब नाम बोलिएगा तो फॉस्फाइड, इसका नाम बोलिएगा तो फॉस्फाइट, इसका नाम बोलिएगा तो फॉस्फेट, लास्ट इसका नाम बोलिएगा सी का नाम, तो ये क्या होगा कार्बाइड। तो ये चारों, ये पांचों आपको जो है क्या ये याद हुआ, ये पांचों आपको याद हुआ। ये जो है नेगेटिव रेडिकल है जिसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। ठीक, ये आपको याद हो गया। ठीक, आगे ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज है। आगे जो आपके पास है नेगेटिव रेडिकल क्या क्या है। पहला नेगेटिव रेडिकल है क्या चीज हाइड्राइड, क्या चीज है हाइड्राइड है। इसका फार्मूला है H, वैलेंसी है 1, फिर है क्लोराइड Cl, वैलेंसी 1 है, ब्रोमाइड है Br, वैलेंसी 1 है, आयोडाइड I, वैलेंसी 1 है, फिर फ्लोराइड है, फ्लोराइड का क्या चीज है सिंबल F है, वैलेंसी 1 है, फिर आगे आपके पास क्या चीज है हाइड्रा ऑक्साइड है। तो जब हाइड्रा ऑक्साइड का बात होगा तो हाइड्रा ऑक्साइड के लिए क्या चीज आता है OH, लेकिन इसका वैलेंसी करते हैं 1 है। फिर आगे आपके पास क्या चीज है नाइट्राइट, क्या चीज है ध्यान से देखिए यहाँ लिखल है नाइट्राइट, नाइट्राइट के लिए क्या चीज है NO2, लास्ट वैलेंसी 1 है। फिर आपके पास क्या चीज है नाइट्रेट है, यहाँ क्या चीज लिखल है नाइट्रेट, नाइट्रेट में क्या चीज है NO3 है और इसका वैलेंसी करते हैं 1 है। तो यहाँ तक ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग याद करेंगे, आपको किस तरह से लिखना है। लिखना है हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रा ऑक्साइड, नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट। ये टोटल करते हैं 8 है, ये सब का वैलेंसी आपके पास करते हैं 1 है। ठीक, ये सब का वैलेंसी करते हैं 1 है। क्या आपको इतना याद हुआ? ध्यान से देखिए हम लोग जो है किस तरह से याद करते हैं। सबसे पहले हाइड्राइड है, हाइड्राइड के बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रा ऑक्साइड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, टोटल 8 है, सबका वैलेंसी करते हैं 1 है। ध्यान से देखिए इधर हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रा ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये टोटल का वैलेंसी करते हैं 1 है। ठीक, तो इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से 8 के बाद जो है ठीक, 8 के बाद जो है आपके पास क्या चीज है ध्यान से देखिए। हाँ, 8 के बाद जो आपके पास है क्या चीज है बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला हो जाता है HCO3, वैलेंसी करते 1। फिर आगे आपके पास क्या चीज है कार्बोनेट है, कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3, वैलेंसी 2। फिर आगे आपके पास क्या चीज है बाइसल्फेट है, उसके बाद इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, इसका फार्मूला होता है HSO4, वैलेंसी करते होता है 1। फिर आगे आपके पास जो है क्या चीज है बाइसल्फाइड है, इसका फार्मूला होता है HSO3, इसका वैलेंसी करते 1। ठीक, फिर फाइनली आपके पास जो होता है क्या चीज बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है करते
ठीक। बाई सल्फाइड का फॉर्मूला होता है कहते HS, इसका वैलेंसी 1 होता है। फिर आगे आपके पास क्या चाहता है हाइपोक्लोरेट, इसको लिखते हैं ClO1। फिर आपके पास क्या चाहता है क्लोरेट आता है, क्लोरेट को बोलते हैं ClO3 1। फिर आगे आपके पास क्या चाहता है परमैंगनेट, जब परमैंगनेट बोलते हैं तो MnO4 वैलेंसी करते 1 आता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ तक अगर आपको याद रखना है तो ध्यान से देखिए किस तरह से आपको याद रखना है। कितना स्लाइड में जो है ये तीनों जो है अलग अलग है। ठीक, ये तीनों अगर आप बोलिएगा तो हाइपोक्लोरेट ClO, उसके बाद क्लोरेट ClO3, उसका बाद परमैंगनेट MnO4, लास्ट इसके बाद क्या आता है इधर एक सनाइड आता है, इसका वैलेंसी करते 1। उसके बाद इसके बीच में आता है सल्फेट, सल्फेट को बोलते हैं SO4 वैलेंसी 2 है। ठीक, उसके बाद जो है आगे क्या चाहिए ध्यान से देखिए, ये बायसल्फाइड सल्फाइड है, जिसको बोलते हैं SO3 वैलेंसी 2 है। फिर सल्फाइड है वैलेंसी 2 है। उसके बाद ये जो होता है क्या होता है थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट ये H2O3 वैलेंसी 2 होता है, ऑक्साइड O। फिर इसमें जो होता है क्या होता है पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड के लिए O2 वैलेंसी 2, डाइक्रोमेट वैलेंसी 2, उसका क्रोमेट CrO4 वैलेंसी 2, सिलिकेट वैलेंसी करते हैं 2 है। यानी कहने का मतलब कि ध्यान से देखिए, आपको अगर ये पूरे याद रखना है तो ध्यान से देखिए किस तरह से याद रहेगा। ठीक, ये ध्यान से देखिए, अगर ये सब अगर आपको याद रखना है तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग याद करते हैं। ये सब को अगर याद करना है F3SO सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या चीज हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए हम लोग जो है एक बार फिर से लिखते हैं हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रा ऑक्साइड, नाइट्राइड, फिर आगे क्या होता है नाइट्रेट होता है। ये टोटल 8 है। ये सब का वैलेंसी जो होता है, ये सब का वैलेंसी जो होता है कितने होता है 1। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है इसमें जो आगे होता है, आगे जो यह इधर लिखल था तो ये क्या चीज लिखल था ध्यान से देखिएगा, नाइट्राइड था, फॉस्फाइड, फॉस्फेट था, उसके बाद लास्ट क्या चीज था कार्बाइड था। इसका वैलेंसी 4 था, बाद बाकी इधर सब का वैलेंसी करते था 3 है। ये आपके पास था अपवाद। ठीक, उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या क्या चीज है। ठीक, उसके बाद इसमें जो मेन चीज आता था क्या चीज हाइपोक्लोरेट, जिसको बोलते हैं ClO, क्लोरेट ClO3 है। हाइपोक्लोरेट का क्या चीज है ClO3 है। उसके बाद क्या चाहता है परमैंगनेट MnO4, परमैंगनेट MnO4, लास्ट क्या चाहिए सनाइड है। ये टोटल करते हैं 4 है। इस सब का वैलेंसी होता है करते 1। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ध्यान से देखिए हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ये टोटल 8 होता है, वैलेंसी 1। फिर इधर आपके पास क्या चीज है हाइपोक्लोरेट, क्लोरेट, परमैंगनेट, सनाइड, ये सब का वैलेंसी करते 1 है। आगे है नाइट्राइड, ये क्या चाहिए आपके पास नाइट्राइड है। नाइट्राइड के बाद फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फेट है, लास्ट आपके पास क्या चाहिए कार्बाइड। तो कार्बाइड का वैलेंसी 4, अब बाद बाकी इधर सब का वैलेंसी करते होता है 3 होता है। ठीक, अब आगे जो आपको इसमें याद रखना है तो ध्यान से देखिए क्या चीज याद रखना है। सबसे पहले ठीक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ध्यान से देखिए ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सिलिकेट, थायोसल्फेट, देखिए ध्यान से यहाँ सिलिकेट है SiO3। ठीक, उसका थायोसल्फेट है ये हो गया। उसका क्रोमेट CrO4, डाइक्रोमेट Cr2O7। ये टोटल जो आपके पास है ये 6 है। 6 में सब का वैलेंसी होता है कितने 2। ये सब का वैलेंसी कितने होता है 2। उसके बाद लास्ट जो आपके पास क्या चाहिए लास्ट आपके पास है सल्फाइड।
सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट। ध्यान से देखिए, एस को बोलते हैं सल्फाइड, एस को बोलते हैं क्या चीज, यहाँ ध्यान से देखिए आपके पास होगा ये सल्फाइड। उसके बाद है SO3 है, SO3 जब आएगा आपके पास SO3, तो ये आपके पास क्या होता है सल्फाइड। फिर आगे आपके पास आता है सल्फेट आता है, फिर लास्ट क्या आता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कहाँ है, ये है। ये सब चीज यानी कि ओनली क्या वो होता है, चार गो। एगो होता है सल्फाइड के लिए, ठीक, एगो होता है, एगो क्या चीज है सल्फाइड, यानी कि पहले सल्फाइड होगा, सल्फाइड है, फिर सल्फाइड है, सल्फेट है, सल्फेट के लिए क्या चाहता है SO4 आता है यहाँ, ठीक, और फिर क्या चाहता है कार्बोनेट। यानी टोटल आपके पास कितने हो जाएगा, चार हो जाएगा, ये चार गो ये लिखल है। अब इसी में हम लोग क्या चीज करेंगे, इसी सब में जो है जैसे ही हम लोग H लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज H, तो बोलेंगे बायसल्फाइड, बायसल्फाइड, बायसल्फेट, उसका बाद बाय कार्बोनेट होता है। और जैसे ही बाय लगाते हैं तो इसका वैलेंसी 1 हो जाता है और ये सब का वैलेंसी कितने हो जाता है 2। तो आपको ये कैटेगरी बना देते हैं, ये कैटेगरी से आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। ये कैटेगरी बना दे रहे हैं आपको, जिससे याद करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास जो है पूरी तरह से इसका बॉक्स बन गया। इस तरह से बॉक्स आपको क्या चीज कर लेना है, बना लेना है, जिससे आपको क्या चीज होगा, याद करना बेहद आसान होगा। ये हाइड्राइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, टोटल 8 है, वैलेंसी 1 है। उसके बाद क्या चीज है हाइपोक्लोरेट, क्लोरेट, परमैंगनेट, सनाइड, ये टोटल 4 है, वैलेंसी 1 है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सिलिकेट, उसके बाद थायोसल्फेट। ध्यान से देखिए, SO2 को क्या चीज बोलते हैं, थायोसल्फेट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्रोमेट, डाइक्रोमेट, टोटल 6 है, वैलेंसी 2 है। फिर आगे आपके पास क्या चाहिए, इधर सल्फाइड है, सल्फाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, टोटल है 4, वैलेंसी है 2। फिर इधर जब सब में H लगाते हैं तो ये हो जाता है बायसल्फाइड, बायसल्फाइड, बायसल्फेट, बायकार्बोनेट, टोटल 4 है, वैलेंसी 1 है। ये टोटल मिला करके ये दोनों 8 वो है। फिर इधर क्या चाहिए, नाइट्राइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फेट, कार्बाइड, ये टोटल करते हैं 5 है, ये टोटल करते हैं 5 है। ये टोटल का अगर बात कीजिएगा तो ये टोटल करते हैं 5 है। ये सब का वैलेंसी बाद में इधर 4 का वैलेंसी 3 है और इस सब का वैलेंसी करते हैं 4 कार्बाइड का। तो ये था आपके पास क्या चीज, नेगेटिव रेडिकल, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास जो आगे है, आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है, ठीक। आगे आपके पास जो है क्या चीज है, पॉजिटिव रेडिकल है। अब पॉजिटिव रेडिकल में ध्यान से देखिए क्या चीज है, ठीक। पॉजिटिव रेडिकल में आपके पास क्या चीज है, नेगेटिव रेडिकल का संख्या जो है कितनी था 31 गो है। पॉजिटिव रेडिकल आपके पास ओनली 1 क्या गो है, 20 गो है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हाइड्रोजन H है, सोडियम इसके लिए N, वैलेंसी 1, पोटेशियम है, वैलेंसी 1 है, अमोनियम है, वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, कैल्शियम 2, उसका जिंक वैलेंसी 2। यानी कि इसको भी जब हम लोग याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ठीक। उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, उसका क्या हो जाएगा बेरियम। यानी कहने का मतलब कि यहाँ तक जो है ये जो वैलेंसी हो जाएगा, इस सब वैलेंसी 1
लेकिन इधर का वैलेंसी कितने हो जाएगा 2। ये आपको कैसे करना है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम ये सब का वैलेंसी 1, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम ये सब का वैलेंसी कितने होता है 2। फिर आगे ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज है, ये बेरियम तक हम लोग पढ़ लिए। फिर आगे हम लोग के पास क्या चीज है, आगे आपके पास क्या चीज है, ये बेरियम के बाद एल्युमिनियम है, क्या चीज है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक है, फेरस, फेरिक है, मर्कुरस, मर्कुरिक है, ठीक ये सब है। और ये सब में ध्यान से देखिए, सब में क्या चीज है, इसका ये दोनों का वैलेंसी करते हैं 3 है, ये दोनों का वैलेंसी जो है आपके पास करते हैं 3 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों का वैलेंसी करते हैं 3 है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। आगे आज जो आपके पास है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, ये 2 और ये 3, इसका 1, इसका करते 2। यानी कि इधर जो है सारा कैटेगरी वाइज है, ये दोनों एक कैटेगरी में है, ठीक। फिर जो है ये दोनों एक कैटेगरी में है, आगे फिर ये दोनों क्या चीज़ है, एक कैटेगरी में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एल्युमिनियम, क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, क्यूप्रस का वैलेंसी 1, क्यूप्रिक का वैलेंसी 2, फेरस का वैलेंसी 2, फेरिक का वैलेंसी 3, फिर मर्कुरस का वैलेंसी 1, मर्क्यूरी का वैलेंसी कितनी 2 होता है, ठीक यहाँ तक। फिर आगे हम लोग के पास जो है क्या चीज़ है, सबसे आसान है, स्टेनस है, स्टेनिक है, प्लम्बस है और क्या चीज़ है, प्लम्बिक है। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 4, फिर इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी कितने होता है 4 होता है। और ये टोटल यानी कि इस तरह से कैटेगरी बन जाता है, इसका भी ये इस तरह से कैसे बना लेंगे कैटेगरी। अब ध्यान से देखिए आपके पास जो है ठीक, ये आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन, इसके लिए H सिंबल आता है, वैलेंसी 1 है। फिर आपके पास क्या चीज़ है, सोडियम है, सोडियम के लिए कितने वैलेंसी है, सोडियम है, सोडियम के लिए वैलेंसी कितने है, सिंबल है Na, वैलेंसी 1 है। फिर पोटेशियम है, इसके लिए वैलेंसी K है आपके पास, उसके बाद सिंबल आती है, सिंबल K है, वैलेंसी कितने है 1। फिर है अमोनियम, इसके लिए NH4 वैलेंसी 1 है। फिर आगे आपके पास क्या चीज़ है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, बेरियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम। यहाँ भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम सबका वैलेंसी कितने 2 है, ठीक। फिर आगे जो आपके पास क्या चीज़ है, देखिए एल्युमिनियम है, फिर क्रोमियम है, ये दोनों का वैलेंसी कितने होता है 3, एल्युमिनियम, क्रोमियम। फिर आगे आपके पास क्या चीज़ है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रस का वैलेंसी 1 होता है, क्यूप्रिक का वैलेंसी 2 होता है। लेकिन ये क्यूप्रस को बोलते हैं कॉपर 1, ये बात ध्यान से देखना है आपको, और क्यूप्रिक को बोलते हैं कॉपर 2, ये बात भी आपको कैसे करना है याद रखना है। यानी क्यूप्रिक का वैलेंसी कितने 2 होता है। फिर आगे हम लोग के पास जो है क्या चीज़ है, ये फेरस है, फेरिक है, तब फेरस का फार्मूला होता है Fe, फिर फेरिक का फार्मूला भी होता है क्या चीज़ Fe। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं फेरस तब होता है Fe वैलेंसी 2, लेकिन इसी में जब आता है फेरिक तब वैलेंसी कितने 3। अब इसी में हम लोग बोल देते हैं कि यानी कि आयरन 2 तो Fe2, फिर आयरन 3 तो Fe3 बोल देते हैं। फिर आगे आपके पास क्या चीज़ है, आगे आपके पास क्या चीज़ है, मर्क्यूरस है, फिर मर्क्यूरिक है। जब मर्क्यूरस का बात करते थे Hg1 और मर्क्यूरी का बात करते थे Hg2, यही मर्क्यूरस बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी 1। फिर इसी में जब मर्क्यूरी बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मरकरी 2, तो मरकरी कहते हैं 2 है। फिर आगे जो आपके पास है क्या चीज़ है, स्टेनस, इसका वैलेंस इसको बोलते हैं Sn सिंबल में वैलेंसी 2, फिर एस्टेनिक Sn वैलेंसी 4। लेकिन इसी में जब बोलते हैं टीन 2 तो हम लोग समझते हैं Sn2, फिर टीन 4 तो आपको समझना है Sn4, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। फिर आपके पास क्या चीज़ है, प्लम्बस है, जब प्लम्बस का बात करते हैं तो Pb2। फिर आगे आपके पास क्या चीज़ है, प्लम्बिक है, जब प्लम्बिक का बात करते हैं तो Pb कितने होता है 4 है। फिर इसी में आता है लेड, लेड 4 यानी कि शीशा, लेड बोले तो क्या चीज शीशा। तो ये था आपके पास क्या चीज नेगेटिव रेडिकल।
तो ये पूरे नेगेटिव रेडिकल को भी आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। क्या चीज करना है, ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या चीज होगा, केमिस्ट्री पढ़ना आसान होगा। तो ये है आपके पास कते पॉजिटिव रेडिकल 20। ठीक, फाइनली जो है आपका क्लास कैसे हो गया, खत्म हो गया। तो ये था आपके पास यहाँ तक। उसके बाद जो है हम लोग के पास आगे जो है, ठीक, आगे आपके पास जो है क्या क्या चीज़ है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो किताब में जो है जिस तरह से हम लोग के पास जो है किताब में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे और समझने का क्या चीज़ करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनने का होगा वह सब चीज़ हम लोग जो है पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को क्या चीज़ होगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो वह ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आसानी तरीका से क्या चीज़ कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग जो है लाइन बाय लाइन क्या चीज करेंगे, रीडिंग देंगे। तो लाइन बाय लाइन अगर हम लोग रीडिंग देते हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। इसे डाउनलोड करना पड़ेगा पीडीएफ। ध्यान से देखिए, हम लोग जो है पीडीएफ खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो हम लोग जो है इसमें क्या चीज करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को जो है कोई भी क्वेश्चन बनाने में जो है उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वह क्वेश्चन जो है इजी में बनेगा। जैसे आपको किताब पढ़ने से क्या होता है कि माइंड में जो है ज़्यादा चीज़ जो है उसके बारे में एब्जॉर्ब होता है, जिससे आप जो है कोई भी ज़्यादा क्या चीज़ कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक, और लिख सकते हैं। और आपको बिहार बोर्ड में क्या चीज करना है, लिखना ही है। तो इसीलिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ज़्यादा दिमाग पे जोर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास क्या चीज है, कारण कि हमने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रासायनिक क्या चीज देखे हैं, ये विभिन्न रासायनिक, ठीक, ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को देखें। किसको देखे हैं, अभिक्रिया को आप कैसे किए हैं, देखे हैं। ठीक, ये उसके बाद कह रहा है कि उदाहरण के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, गर्मी के मौसम में दूध कुछ घंटों, हाँ ध्यान से देखिए, गर्मी के मौसम में दूध का कुछ घंटों में खट्टा हो जाना, ये घटना आप देखे होंगे। फिर आगे आप क्या देखेंगे कि दूध से दही बनना। फिर क्या चीज है, नम्र वायु में लोहे में क्या चीज, जंग लगना। फिर इस शरीर में भोजन का पचना। फिर आगे क्या चाहिए, भोजन का पचना। फिर है श्वसन लेने की क्रिया। आगे कह रहा है कि अंगूर का क्यूवन होना, यानी कि अंगूर खट्टा हो जाना। फिर कह रहा है कि ईंधन का जलना। फिर कह रहा है कि फलों का पकना आदि। यानी कि आप जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या सब चीज देखे हैं। तो गर्मी के मौसम में जो है दूध जो है कुछ घंटों के बाद क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। आगे कह रहा है कि दूध से दही बनता है, ये चीज अभिक्रिया देखें। आगे कह रहा है कि नम्र वायु, यानी कि लोहा में जो होता है क्या होता है, नम्र वायु में जब रखते हैं तो जंग लग जाता है। आगे कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना। फिर कह रहा है कि भोजन का पकना, भोजन का पकना भी एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है। फिर कह रहा है श्वसन लेने की क्रिया, तो श्वसन लेने की क्रिया भी क्या है आपके पास, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, ये सब चीज। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति तथा पाचन कुछ ना कुछ बदल जाती है, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ जो है वह अगर परिवर्तित होती है तो वह क्या हो जाती है, बदल जाती है। कारण कि अर्थात है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि क्या चीज लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट है आपको पूरा ध्यान रखने वाला। फिर ये भी पॉइंट जो था, ये पॉइंट आपके पास क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रारंभिक पदार्थों की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि प्रारंभिक पदार्थ जो होता है उसका प्रकृति तथा पहचान जो होता है कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये चीज आपको बताया जा रहा है।
कुछ ना कुछ क्या चीज हो जाता है, बदल जाता है। अब फिर आगे क्या चीज, अब ध्यान से देखिए आगे क्या चीज कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो है अभिकारक पदार्थों के बीच जो है परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। यानी कि अभिकारक के जो बीच पदार्थ होती है, यानी कि अभिकारक पदार्थों के बीच जो है परमाणु की पुनः क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है। अर्थात अणु परमाणुओं में क्या हो जाती है, टूट जाती है और पूर्ण संगठन से किसी भिन्न पदार्थ के अणु क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि पूर्ण व्यवस्था, यानी कि पूर्ण व्यवस्था होती है, जिसके कारण जो है अणु परमाणु में टूट जाता है और पुनः संगठन से किसी भिन्न पदार्थों में के अणु में क्या हो जाता है, बनते हैं। और ऐसे भी आपको पता है कि जैसे ही दूध से दही बनता है, तो दूध जिस तरह से पहले लग रहा था वैसा दही नहीं लगता है, मतलब कि दही भी वाइट ही तरह का दिखता है। लेकिन दूध जिस तरह से जो है तरल पदार्थ तरह आता है, तो दही उस तरह से तरल पदार्थ नहीं है, वह यानी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वह क्या हो जाता है, पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहा कि जिनसे भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। आपको पता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो कन्वर्ट होता है, तो उसका गुणधर्म जो होता है क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। कहा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि परिवर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। लेकिन हम कैसे जान सकेंगे कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुई है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्रियाकलाप। यानी कि ये तो परिवर्तन होता है, हम लोग देखते हैं कि दूध से दही बनता है, तो हम लोग को ये लगता है, मतलब पता चल जाता है कि दूध जिस तरह से पहले तरल पदार्थ था, उस तरह से दही तरल पदार्थ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा क्लियरली नहीं जानते हैं कि किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप में आगे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। ठीक, क्या है क्रियाकलाप में, तो प्रथम क्रियाकलाप जो इसमें है, प्रथम एक्टिविटी जो है, ये ध्यान से देखिए। ठीक, क्या है प्रथम एक्टिविटी। ठीक, तो प्रथम एक्टिविटी में क्या चीज करा है कि प्रयोगशाला में मैग्नीशियम धातु, क्या चीज, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम धातु करा, मैग्नीशियम फीते, मैग्नीशियम रबर, या क्या चीज कह रहा है, या मैग्नीशियम तार के रूप में उपलब्ध रहता है। यानी कहने का मतलब कि प्रयोग में मैग्नीशियम धातु रहता है, या मैग्नीशियम फीता रहता है, या क्या चीज रहता है, मैग्नीशियम का तार उपलब्ध रहता है। कारण कि वास्तव में मैग्नीशियम धातु का रंग चांदी के समान क्या होता है, सफेद होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम धातु का जो रंग होता है वह चांदी के समान क्या होता है, सफेद होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मैग्नीशियम धातु का रंग जो होता है किस तरह का होता है, तो बोलना है आपको क्या चीज, चांदी के समान क्या होता है, सफेद होता है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना कि मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम पहले क्या चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या चीज है कि ये जो मैग्नीशियम है ये क्या चीज है, ये धातु है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, कॉपी में इसी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्या चीज है, धातु है, ये क्या चीज है, धातु है। उसके बाद जो है इसका रंग जो होता है किसकी तरह होता है, तो चांदी की तरह। किसकी तरह होता है, चांदी की तरह। कैसा होता है, तो सफेद होता है। ठीक, ये सब आप जो है ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, ये सब आपको क्या चीज कर लेना है, ऑब्जेक्टिव बना लेना है। ठीक, आगे क्या चीज कर रहा है, ध्यान से सुनिए। आगे कर रहा है, लेकिन प्रयोगशाला में उपलब्ध मैग्नीशियम, प्रयोगशाला में उपलब्ध मैग्नीशियम फीते या तार का रंग चांदी के समान सफेद नहीं होता है। यानी प्रयोगशाला में सफेद नहीं होता है, कारण कि इसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, जो वायु की उपस्थिति में
बनाती है। यानी कहने का मतलब कि मैग्नीशियम फीते या तार का जो रंग होता है चांदी के समान जो है नहीं होता है। किसमें? प्रयोगशाला में। कह रहा है कि कारण कि उसके सतह पे अगर आपको पूछेगा कि नहीं होता है तो कारण क्या चाहिए, तो बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, यानी कि इसीलिए सफेद नहीं होता क्योंकि उस पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या चीज होती है, परत होती है, जो वायु से क्या चीज करती है, वायु को उपस्थिति में बनाती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाती है ये वायु को उपस्थिति में बनाती है। कारण इसीलिए मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने से पहले उसे क्या चीज करते हैं, सरेस पदर से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है। साफ कर दिया जाता है, वह आसानी से दूसरे पदार्थ के साथ क्या चीज कर सके, अभिक्रिया कर सके। इसीलिए हम लोग उसको जो है सबसे पहले क्या चीज करते हैं, हम लोग क्या चीज करते हैं, सबसे पहले सरेस पत्र से क्या चीज करते हैं, रगड़ करके साफ कर देते हैं ताकि वह आसानी से दूसरे पदार्थ के साथ क्या चीज कर सके, अभिक्रिया कर सके। आगे कह रहा है वह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 सेंटीमीटर लंबा फीते को चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से क्या चीज करते हैं, दहन करते हैं। मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ क्या होती है, जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या चीज करता है, चूर्ण बनाता है। ठीक, क्या चीज करता है, चूर्ण बनाता है। यानी कहने का ये मतलब है, सीधा सीधा आप समझिए कि आपका प्रथम एक्टिविटी क्या चीज है, क्रियाकलाप। इसमें या तो आप जो है प्रयोगशाला में मैग्नीशियम धातु ले लीजिए, या मैग्नीशियम का फीता ले लीजिए, या मैग्नीशियम का क्या चीज ले लीजिए, तार ले लीजिए। क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या चीज लेना है, या तो मैग्नीशियम का धातु ले लीजिए, या तो मैग्नीशियम का फीता ले लीजिए, या तो मैग्नीशियम का क्या चीज ले लीजिए, तार ले लीजिए। और आपको आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में यानी कि रियल में जो होता है मैग्नीशियम धातु के क्या चीज, धातु का रंग, मैग्नीशियम जो है एक धातु है, उसका रंग जो होता है चांदी के समान क्या चीज होता है, सफेद होता है। ये चीज आपको क्या चीज किया, बता दिया कि यानी कि मैग्नीशियम धातु है और उसका रंग जो होता है क्या चीज होता है, चांदी के समान सफेद होता है। ये चीज बता दिया। कारण कि प्रयोगशाला में ऐसा नहीं होता है। ठीक, प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम रहता है क्या चीज, मैग्नीशियम के फीते या तार का जो रंग होता है चांदी के समान सफेद नहीं होता है। कब कारण, प्रयोगशाला में जब मैग्नीशियम लेकर के जाता है तो वहाँ जो है क्या होता है, इसका रंग सफेद नहीं होता है। तो बोल रहा है कि क्या रीजन है कि नहीं होता है, तो कह रहा है कि फीते या तार का रंग चांदी के समान सफेद नहीं होता है। कारण आपको बताया जा रहा है, यहाँ है कारण। कह रहा है कि उसके सतह पे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। यानी आपको प्रयोगशाला में आपको पूछेगा कि प्रयोगशाला में मैग्नीशियम का जो है रंग क्या चांदी के समान सफेद होता है, आपको बोलना है कि प्रयोगशाला में नहीं होता है। रीजन क्या है, तो बोलना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसको अगर फॉर्मूला में लिखिएगा तो ये MgO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ठीक, इसी के कारण जो होता है यानी कि इसका परत जब उस पर आ जाती है तो यानी कि वह वायु को उपस्थिति, यानी कि ये जो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड वह किसकी उपस्थिति में बनाती है, वायु की उपस्थिति में। इसी कारण जो है उसका रंग क्या होता है, सफेद नहीं होता। आगे कारण इसीलिए मैग्नीशियम के फीते, यानी कि मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने से पहले, यानी कि मैग्नीशियम का फीता का जब उपयोग करने लगते हैं तो कारण उपयोग करने से पहले आपको क्या चीज करते हैं, यानी उसको क्या चीज करते हैं, सरेस पदर से रगड़ कर साफ कर लेते हैं, जिससे वह जो है हवा से क्या चीज कर सकता है या ऑक्सीजन से जो है आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक, तो कारण 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़ते हैं। यानी आपको पूछेगा कि प्रयोगशाला में कितने सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का फीता होता है, तो 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का फीता होता है, जिसको पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से क्या चीज करते हैं, दहन करते हैं और मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ क्या चीज होती है, जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाता है। ये था। आगे आपके पास क्या चीज है, रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन में, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन
हवा से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका जब आप रिएक्शन लिखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा रिएक्शन, ध्यान से देखिए। ठीक, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको जलाना है किसके, हवा से। ये यानी कि O2 को हवा बोलिए या ऑक्सीजन बोलिए, जैसे ही जलाइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा यानी MgO बनाएगा। इसीलिए आपको बोले थे कि नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल आप क्या चीज कीजिए, याद कीजिए, जिससे आपको क्या होगा यहाँ समझने में आसान होगा। यानी कि मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg और वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी फार्मूला होता है या हवा का फार्मूला O2, इसका भी वैलेंसी 2। ठीक, तो हम लोग लिखें कि मैग्नीशियम का Mg इसके लिए, फिर ऑक्सीजन का क्या चीज O2, फिर यही दोनों से जो तैयार होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले थे MgO। ठीक, फिर आगे आपके पास क्या चाहिए, कहा कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, और ये चीज आपको बता दिया कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है क्या चीज है, अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण क्या चीज है, उत्पाद है। क्या चीज है, उत्पाद है। कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या चीज कहते हैं, अभिकारक। ये आपके पास एक डिफिनेशन हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या क्या चीज बोलते हैं, रिएक्टेंट। कह रहा है उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या चीज बोलते हैं, उत्पाद। यानी कहने का मतलब क्या चीज, ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, तो अभिकारक क्या हो जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को इस तरह से कर देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या चीज बोलते हैं, अभिकारक। क्या चीज बोलते हैं, अभिकारक। उसके बाद आपके पास क्या चीज है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को या यौगिक को या नए पदार्थ को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, उत्पाद। या इसी को या क्या चीज बोलते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल कहते हैं। ठीक, सीधा सीधा समझिए, आपके पास क्या चाहिए। ठीक, आपके पास क्या चाहिए, ए कोई पदार्थ है, ठीक, ये यानी इधर बना क्या चीज, बी। तो ए वाली पदार्थ को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अभिकारक। जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या चीज बोलते हैं, रिएक्टेंट। इधर बी जो बना इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रतिफल। प्रतिफल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज,
प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज बोले हम लोग कि ये जो है अभिकारक होता है, और इधर बनता है क्या चीज, प्रोडक्ट। इसके ऊपर होता है रिएजेंट यानी उत्प्रेरक। इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यही चीज था आपके पास। ध्यान से देखिए, कार्य की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या चीज बोलते हैं, अभिकारक। उसका रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या चीज बोलते हैं, आपको उत्पाद बोलते हैं। ये चीज था। अब आगे आपके पास क्या चीज है, ध्यान से देखिए, ये आपको चीज समझ में आना चाहिए। ठीक, इसी में जब आप लिखिएगा तो सीधा सीधा समझिए। ठीक, अगला पेज में क्या चीज हो जाएगा कि इधर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इधर बनेगा क्या चीज, प्रोडक्ट। इधर रहेगा क्या चीज, ठीक, यहाँ ये चीज नहीं रहेगा। यहाँ होगा रिएजेंट, ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट। यानी कि इसी तरह से क्या होता है, अभिक्रिया होता है। यानी कि अभिकारक उसका रिएजेंट रहेगा, तभी आपको जो है इधर क्या चीज मिलेगा, प्रोडक्ट। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको ये चीज याद रखना है कि बिना रिएजेंट का जो है प्रोडक्ट फाइंड नहीं होगा, चाहे अभिक्रिया कुछ भी कर ले। ठीक, तो ये चीज है। आगे देखिए ध्यान से, आपके पास क्या चीज, कारक के उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म अभिकारक मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म से क्या चीज है, भिन्न है। ये चीज सही बात है। यानी कि जो भी क्या चीज होता है, अभिकारक होता है, और उधर प्रोडक्ट जो होता है, ये दोनों का गुणधर्म क्या चीज होता है, अलग होता है। यहाँ मैग्नीशियम रिबन था, ठीक, उसका ये बर्नर से इसको जो है पकड़ ले है। इधर जो बना है आपके पास क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या चीज है, वाच ग्लास है। ठीक, ताकि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाच ग्लास में क्या चीज होता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये था आपका क्या चीज, प्रथम एक्टिविटी। तो ये है आपका पहला क्लास। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग क्या चीज करेंगे, आगे की क्लास में जो है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये जो है दूसरा एक्टिविटी के बारे में हम लोग जो है कल की क्लास में क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ कल इसी अंदाज में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।